हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर कशिका जैन। इस वीडियो में मैं उन कुछ सामान्य लक्षणों के बारे में बात करने वाली हूँ जो अक्सर क्लाइंट आकर बताते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते उनको प्रॉब्लम क्या है। जैसे लोग कहते हैं कि बहुत रोने का मन करता है, अचानक कभी भी एकदम से आंसू आ जाते हैं, अकेले में बैठे हों या फिर लोगों के बीच में भी हों, पता ही नहीं चलता कि किस बात पे आंसू निकल आए। या कुछ लोग सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बताते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे दम घुटा सा जा रहा है। या फिर कुछ लोगों का बिल्कुल अकेले रहने का मन करता है। और अभी जैसे एक मेरे पास क्वेरी आई, तो उसमें ये था कि एक पर्सन थे जिनके साथ ये सारे लक्षण वो महसूस कर रहे थे, और अचानक से फिर ये बदलाव हुआ कि अब उनका मन ऐसा करने लगा कि वो स्मोक करें या फिर वो अल्कोहल लें। और उनके फैमिली मेम्बर्स को तो ये भी डाउट था कि वो ड्रग्स भी लेना शुरू कर दिया है। तो इस तरीके की अगर दिक्कतें आपके जीवन में आ रही हैं, आपके किसी प्रियजन के जीवन में आ रही हैं, तो उसको क्या परेशानी हो सकती है? देखिए, उसको कई सारी परेशानी हो सकती है। उसे किसी बात की चिंता भी हो सकती है, किसी बात पर बहुत ज़्यादा गहरा दुख भी हो सकता है, उदासी भी हो सकती है, किसी का ब्रेकअप भी हुआ हो सकता है, किसी की जॉब भी चली गई हो सकती है, किसी को किसी तरीके का डर भी सता रहा हो सकता है। क्योंकि ये जो सारे लक्षण देखे गए हैं, ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन में मौजूद होते हैं। उनमें भी अक्सर लोगों का रोने का बहुत मन करता है, अकेला रहना चाहते हैं वो, और उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनको सांस नहीं आ रही है, या फिर वो अपने आप को टेम्परेरी रिलीफ देने के लिए इस तरीके के नशे की तरफ जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि थोड़ी देर के लिए ही सही पर सुकून तो मिल रहा है। अगर किसी के भी साथ ऐसा हो रहा है, तो सबसे पहले जो घर वाले करते हैं वो यही करते हैं कि ऐसा बोल देते हैं कि आप ना पॉजिटिव सोचो, अच्छे सीरियल देखो, अच्छी किताबें पढ़ो, चलो बाहर घूमने चले जाओ या हम घुमा कर लाते हैं। ये सारी बातें उस पेशेंट के बिल्कुल काम नहीं आती है, क्योंकि ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया ना कि किसी की हड्डी टूट गई है और उससे चला भी नहीं जा रहा है, और आप उससे बोल रहे हो कि नहीं नहीं हिम्मत करो, खड़े हो, चलने की कोशिश करोगे तो ज़रूर चल पाओगे, और तुम दौड़ भी पाओगे, चलना तो दूर दौड़ सकते हो आसानी से। तो ये बड़े फिजूल सी एडवाइस हो जाती है, क्योंकि इससे वो पर्सन और फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि उसको भी पता है पॉजिटिव सोचना है, लेकिन वो पॉजिटिव सोचना पता होकर भी और कोशिश करने के बाद भी नाकाम हो जाता है, इसलिए उसके लक्षण बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना होता है और उस पर्सन की आपको मदद करनी होती है। उसको अंडरस्टैंड करना होता है कि जो उसके मन पर चोट लगी हुई है वो भी कुछ टाइम लगाएगी हील होने के लिए। जिस तरीके की शारीरिक चोटें जो विजिबल होती हैं और हमें दिख जाती है और हमें सवार आ जाता है कि अब इसको हील होने में 1 महीना, 2 महीने या 6 महीने, जितनी भी चोट लगी होती है उसके हिसाब हम टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। ऐसे ही मन पे लगी हुई चोटों में भी अलग अलग तरीके से हीलिंग होती है, इसलिए उनका भी अपना समय लगता है। कोई छोटी मोटी बात पर परेशान है तो हो सकता है 2-4 दिन में ठीक हो जाए। कोई ज़्यादा बड़ी बात हो गई है और काफ़ी टाइम से वो परेशान चल रहा है तो हो सकता है 4-6 महीने का समय लग जाए, और कुछ ज़्यादा ही बड़ी भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो हो सकता है कि साल भर भी लग सकता है। लेकिन उस टाइम पीरियड को आपको कवर तो करना ही होगा। आप सिर्फ ये कहकर कि पॉजिटिव सोचो, आप उस पर्सन को कभी हील नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे पर्सन के साथ क्या हो रहा होता है, अगर हम वो समझ जाएं तो हम जल्दी उसकी मदद करेंगे। जब भी जीवन में कोई भी बड़ा बदलाव आता है, अगर वो बदलाव आपके लिए एक्सपेक्टेड नहीं था, यानी कि कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ, आपकी इच्छा के विरुद्ध हुआ, तो कोई भी पर्सन है जो कुछ स्टेजेस से गुजरता ही गुजरता है। सबसे पहली जो स्टेज आती है वो ये आती है डिनायल वाली, यानी कि जिसमें इंसान ने जो एक्सपेक्ट नहीं किया होता वो होता है, तो उसको बिल्कुल पहला रिएक्शन आता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जैसे आपने हिंदी फिल्मों में भी देखा होगा कि अगर हीरोइन ने हीरो की मौत की खबर सुनी और एकदम से वो बोलती है नहीं तुम नहीं मर सकते, तो ये क्या हुआ कि एक रियलिटी को जो हो चुका है उसको डिनाई कर देना। किसी पर्सन ने आपको चीट कर लिया है, चाहे वो बिजनेस में या रिलेशनशिप में, और एकदम से आपको लगता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मतलब आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। सभी लोग डिनायल मोड में चले जाते हैं। फिर इसके बाद वो पर्सन एक और स्टेज में आ जाता है, और वो स्टेज होती है एंगर की, यानी कि उसको गुस्सा हो रहा होता है कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, या किसी पर्सन ने ऐसा क्यों किया। कभी हालात पर, कभी भगवान पर, कभी परिवार पर, किसी ना किसी पर वो दोषारोपण चलता रहता है और वो पर्सन गुस्से में आ जाता है। अब जब वो गुस्सा आता है तो वो अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन रिलीज कर कर अपने आप को रिलीफ देना चाहता है, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन ऐसे रिलीज नहीं होती है। तो आपने देखा होगा कि कोई इंसान मन से दुखी होता है तो वो चिड़चिड़ाता है, चिल्लाता है, बड़बड़ाता है, कई बार गाली भी दे देता है, हर्ट करने की कोशिश करता है, पुश भी कर लेता है, सेल्फ हार्म में भी लोग चले जाते हैं, वो आउट ऑफ एंगर करते हैं।
जब इससे भी कुछ नहीं हो रहा होता है तो फिर वो पर्सन उससे नेक्स्ट स्टेज में ट्रैवल कर जाता है, जहाँ पर वो बार्गेन करने लग जाता है कभी खुद से, काश मैं ऐसा कर लूँ तो ऐसा हो जाएगा, अगर कुछ लोग ऐसे कर लें तो वैसे हो जाएगा, हे भगवान अगर आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दो और मेरे को एक मौका दो तो इस बार मैं अपना बेस्ट दूंगा और सब कुछ ठीक कर दूंगा। अक्सर मेरे पास जो ब्रेकअप के केस आते हैं उसमें लड़का लड़की जो भी मुझसे मिलने आते हैं वो ये बोलते हैं कि काश मुझे एक मौका मिल जाए तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा मैम, जैसा जैसा वो चाहती थी मैं वैसा वैसा कर दूंगा। बट उस स्टेज में भी कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं मिल पाती है इन लोगों को, क्योंकि जिस भी पर्सन का जो दूसरा पर्सन है उसका जो चाहे पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में इन्वॉल्वमेंट था या जो सिचुएशन आपके हालात से बाहर मतलब आपके हाथ से बाहर निकल चुकी है तो वो वापस से आपके कंट्रोल में नहीं आ रही होती है, तो वो बार्गेन जो आप कर रहे होते हैं उससे भी आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा होता है। जब ये स्टेज में भी कुछ नहीं हो रहा होता है तो पर्सन इससे नेक्स्ट स्टेज में चला जाता है, वो होती है डिप्रेशन की स्टेज, यानी कि आप बिल्कुल मायूस हो गया, उसने बहुत ज़्यादा गुस्सा कर कर भी देख लिया, उसने बार्गेन कर कर भी देख लिया, कितना भी उसने समझौता किया लेकिन उससे कुछ नहीं काम बना, तो वो निराश हो गया कि अब कुछ नहीं हो सकता। इस स्टेज पर आने के बाद ही पर्सन बहुत ज़्यादा रोता है, उसको सांस खिंच खिंच कर आ सकती है, उसका अकेले रहने का मन करता है क्योंकि वो निराशा में है। अब वो चाहता ही नहीं कि कोई उसे समझाए, कोई उससे बार्गेन करे या किसी भी तरीके की वो एडवाइस वेलकम ही नहीं करता है, वो एकदम से डिप्रेसिंग स्टेट में आ जाता है। उसको सिर्फ और सिर्फ कोई ऐसा पर्सन चाहिए होता है जो उसको एटलीस्ट सुन ले कि उसके दिल पर क्या बीत रही है, वो क्या महसूस कर रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है। लेकिन अक्सर इस स्टेज पे लोग हेल्प नहीं कर पाते हैं, इस स्टेज में भी वो बाकी स्टेजेस की तरह कंटिन्यू करते हैं समझाना और ये, तो पर्सन क्या करता है, वो करता है इससे तो अच्छा है कि मैं अकेला ही रहूँ, ना मेरे आसपास कोई होगा और ना मुझे कोई कुछ समझाने की कोशिश करेगा, तो वो अकेला रहना शुरू कर देता है और उसे अपनी उस अकेलेपन में ही सुकून मिलना शुरू हो जाता है। मैंने अक्सर ऐसे बहुत सारे डिप्रेशन वाले लोग देखे हैं जो अपनी इस डिप्रेसिंग स्टेट को ही इंजॉय करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अगर किसी से बात की तो वो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे अरे तुम इतना नहीं कर सकते हो, लोगों ने तो अपने डिप्रेशन को एकदम से ऐसे ख़त्म कर दिया है, देखो उसको देखो, इस तरीके के एग्जाम्पल देंगे तो इंसान ऐसे में परेशान होता है। अब जब वो अकेला रहता है, कुछ और काम है नहीं, तो वही थिंकिंग बार 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 उसके मन में चलती रहती है और सेम थिंकिंग बार बार चलने की वजह से वही सेम इमोशंस वो एक्सपीरियंस करता रहता है, तो इसलिए रोना बढ़ जाता है। जब हमारा दिमाग किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेता है तो वो कहीं भी उस चीज़ को ऑटोमेटिक फॉर्म में मतलब आसानी से कर सकता है। जैसे लोग बोलते हैं कि कहीं भी अचानक से रोना आ जाता है, अच्छा वो कोई ऐसी बात नहीं चल रही थी लेकिन फिर भी उसको एकदम अचानक रोना आ गया। वो जो अपने आप अचानक होने वाली बात है वो इसीलिए है क्योंकि माइंड ने नेगेटिविटी की, उस दुख की इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि अब वो अपने आप होने लगी है। फिर इसके बाद एक और स्टेज आती है जिसमें इंसान एक्सेप्टेंस मोड में जाता है। एक्सेप्टेंस मोड में यानी कि जब वो बहुत ज़्यादा निराश हो चुका होता है तो एक आवाज़ आती है अंदर से कि अब ऐसे तो काम चलने वाला है नहीं, कुछ ना कुछ तो करना है, आगे तो बढ़ना है। तो जो भी वर्स्ट हुआ होता है पर्सन उसको स्वीकार लेता है और फिर धीरे धीरे वो एक नई शुरुआत करता है। लेकिन जो डिप्रेशन वाली स्टेज होती है वो बहुत रिस्की होती है, क्योंकि कई बार पर्सन इतना निराश हो जाता है उसे सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं और कुछ लोग इस तरीके का कदम उठा भी लेते हैं। तो ये स्टेज बहुत ही डेंजरस स्टेज होती है, क्योंकि कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो स्टेज से अपने आप बाहर आ जाते हैं एक्सेप्टेंस वाली में, क्योंकि इन स्टेजेस में ट्रैवल करने में भी किसी भी पर्सन को 6 से 8 महीने लग सकते हैं। लेकिन अगर कोई उनको हेल्प करने वाला मिल जाए तो कई सारी स्टेजेस में तो वो जाने से बच ही जाएंगे और उनको एक्सेप्टेंस में आसानी से लाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि डिनाइल में कोई पर्सन है तो उसे एक्सेप्टेंस में लाने के लिए इन सारी बीच की स्टेजेस एंगर, बार्गेन और डिप्रेशन से भी ट्रैवल कराया जाए। एक प्रोफेशनल हेल्प से आप डिनाइल से एक्सेप्टेंस में भी आ सकते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल लोग इस चीज़ पे ट्रेंड होते हैं, वो आपको एक्सप्रेस कराते हैं, वो आपको होप देते हैं और वो कई बार ज़रूरत पड़ने पर हैंड होल्डिंग भी करते हैं और आपको बहुत ही आसानी से अंधेरे से उजाले की ओर लेकर जाते हैं। तो अगर कोई भी पर्सन इस तरीके के लक्षण आपके सामने दिखा रहा है तो प्लीज़ उसे समझिए, उसकी मदद कीजिए। अगर आप उसकी मदद नहीं कर सकते हैं तो प्रोफेशनल एडवाइस लीजिए, क्योंकि अब अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, लोग अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत अवेयर होते जा रहे हैं और इस बात से एज ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल मुझे तो बहुत ही खुशी मिलती है
और आई होप कि मेरा ये वीडियो उस अवेयरनेस को बढ़ाने में और हेल्प करेगा। आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो ज़रूर शेयर कर दीजिए। और कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि मैम आप हमारे कमेंट्स का जवाब नहीं देते हैं। देखिए, मैं कमेंट्स ज़रूर पढ़ती हूँ या मेरा स्टाफ मेरे को अपडेट कर देते हैं किस तरीके के कमेंट्स आए हैं, और मैं कोशिश करूँगी जल्दी ही कि आपके जो भी सवाल होते हैं उन पर कुछ ना कुछ वीडियो बनाने की। और अगर आप डायरेक्टली मुझसे टच में रहना चाहते हैं तो मैं अपने इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहती हूँ। आप इंस्टा पर मुझे फॉलो कर वहाँ पर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, तब मैं आपके मैसेज का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। स्टे कनेक्टेड।